वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया स्टडी करने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन का। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देखना, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने इन डिटेल में इंट्रोडक्टरी पूरा एक्सप्लेन करा है। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, सारा एक चीज़, हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है पार्ट 1 में। इसलिए पार्ट 1 देखना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना, और फिर आप ये जो है लास्ट पार्ट ये इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पार्ट 1 देखना इम्पॉर्टेंट है। जिसने भी अभी तक चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो नहीं देखी है, जो अलग अलग चैप्टर्स को कितने मार्क्स हैं, तो प्लीज़ देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पब्लिक डेब्ट, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारा आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। अब हम स्टडी करेंगे पब्लिक डेब्ट के बारे में, लेकिन पब्लिक डेब्ट के बारे में स्टडी करने से पहले हमें एक प्राइवेट इंडिविजुअल का एग्जाम्पल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हम पब्लिक डेब्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे ही रिलेटेड है एक प्राइवेट इंडिविजुअल का एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पर अपने ही लेवल का एग्जाम्पल लेंगे, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। हम अपने 3-4 फ्रेंड के साथ कभी भी जेरोक्स की शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर अंकल बोलते हैं आपका 35 या फिर 40 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का जेरोक्स हुआ है। और अलग अलग कॉपी जनरली सब फ्रेंड्स लेते हैं, ठीक है। एक जेरोक्स की लेते हैं और अलग अलग सब लोग अपनी अपनी कॉपी लेते हैं। लेकिन उनमें से एक कभी कभी फ्रेंड, हमेशा सबके ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसा होता है जो बोलता है अरे भाई मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपये हैं, बाकी के 30 रुपये आज तू मेरे भर दे, ठीक है। भाई 30 रुपये जो है वो दूसरों से बोरो कर रहा है, मतलब वो अपने फ्रेंड से ले रहा है। वो क्या है, एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वो डेब्ट ले रहा है, वो बोरो कर रहा है, वो कुछ पैसे उधार ले रहा है। और वो बोलता है आज के 30 रुपये आप भर दो, कल मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल ने क्या किया, जब उसके पास पैसे की कमी थी, वो फ्रेंड, ठीक है, वो फ्रेंड के पास 10 रुपये थे, उसने क्या बोला अपने दूसरे फ्रेंड को, मुझे 30 रुपये दे दो, आज तुम मेरे 30 रुपये भर दो, कल मैं आपको 30 रुपये रिटर्न कर दूंगा। तो ये क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल का एग्जांपल है कि वो बोरो कर रहा है जब उसके पास पैसे नहीं है। तो अब हम पब्लिक डेब्ट स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू रेज लोन्स। अब यहाँ पे लार्जर लेवल की बात करेंगे तो अब समझ में आ जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गवर्नमेंट भी तो भाई एक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। ऐसा नहीं है कि उनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये बिल्कुल मत सोच लेना कि गवर्नमेंट चाहे तो कितना भी नोट छाप सकती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट तो इतना तो पता ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल बात है कि वो कितना भी चाहे तो पैसा छाप सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है किसी को भी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है। जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट रेज करती है लोन, मतलब लोन उठाती है, लोन लेती है। अब जो है गवर्नमेंट को कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी अच्छी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है, बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती है, योजना जिसे हम बोलते हैं। जैसे पीएम मोदी तो हमेशा लॉन्च करते रहते हैं, अच्छी अच्छी योजनाज लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है, ठीक है। आपको नहीं दिखता है वो तो आपको बोलते हैं भाई आपको राशन मिलेगा 1 रुपये में। आप तो सोचते हो कि हमें तो मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को तो उसको रियल पेमेंट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा उनके पास होता है और अगर नहीं होता है तो वो लोन ले लेती हैं। वो क्या करती हैं, बोरो कर लेती हैं, वो लोन ले लेती हैं। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं पब्लिक डेब्ट। Raising debt is most commonly activity of any government because government expenditure generally exceed the government revenue. Expenditure मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है। जिसने नहीं देखा है इसलिए प्रीवियस वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखनी है तो ही चैप्टर समझ में आएगा।
नहीं तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं कौन से कोरिया और जापानीज़ के वर्ड यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया है, आपको देखना है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है जो बहुत सारी चीज़ों पर होता है, जैसे डेवलपमेंटल हो गया तो वो ब्रिज बनाने, डैम्स बनाने में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती हैं, वो अपनी जो रेवेन्यू है उसका यहाँ पर ज़्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जनरली उनका जो खर्चा है वो बढ़ता ही है और उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा आता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग लोन लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली लोन ले लेती हैं। पब्लिक डेब्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पब्लिक फाइनेंस। अब ये पब्लिक डेब्ट की जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ पब्लिक डेब्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट। मतलब इंटरनली जो लोन लिया जा रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनल डेब्ट, ठीक है, ये समझना। इंटरनल मतलब घरगुती, ठीक है, ये घरगुती लोन है। और ये जो है इंटरनेशनल, ये इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज, ठीक है, ये इंटरनेशनल हो गया। एक्सटर्नल मतलब इंटरनेशनल, ऐसे लिख लो तो याद रहेगा। और ये इंटरनल मतलब ये घरगुती, तो ऐसे याद रहेगा आपको इजी। जब मतलब याद करने के लिए मैं बता रही हूँ सिर्फ, अब इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्थ ही लिखना है आपको एग्जाम में, लेकिन याद रखने के लिए आप डिफरेंस कैसे बता सकते हो। इंटरनल मतलब जो विद इन कंट्री, विद इन इंडिया, विद इन कंट्री जो भी लोन ले रहे हैं इंटरनल डेप्थ के अंदर आएगा। एक्सटर्नल डेप्थ के अंदर वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, ठीक है, जो भी इंडिया के बाहर की कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, जो भी लोन लिया जा रहा है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। रेज्ड आउटसाइड द इकोनॉमी मतलब किसी और कंट्रीज से फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे, ठीक है। और ये याद रखना है हमेशा। एक और डिफरेंस है, इंटरनल डेब्ट होता है इन रुपीस, ठीक है, इन रुपीस, लेकिन एक्सटर्नल डेब्ट होता है इन फॉरेन करेंसी और ये जनरली डॉलर्स के अंदर ही होता है, ये याद रखना है सबको। एक्सटर्नल लोन हमेशा ज़्यादातर डॉलर्स के अंदर ही लिया जाता है क्योंकि वो मोस्ट वाइडली और एक्सेप्टेड करेंसी है और इकोनॉमी में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी है क्योंकि उनका जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो ग्लोबली जो है एक्सेप्टेड वैल्यू, तो उनका करेंसी से ज़्यादा लोन डॉलर्स में ही फॉरेन लोन्स लिए जाते हैं ज़्यादा, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं 2 कंट्रीज़ होती है, उनका खुद का जो है रिलेशन होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तो वो जो है खुद की जो करेंसीज है उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो डॉलर को बीच में नहीं लाती है। कोई कंट्रीज़ का ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है, तो वो जो है वो है दूसरा। जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तब हमें पता चलता है कि कैसे कैसे कौन सी करेंसी के रिलेशंस होते हैं और उसमें पता चलेगा कि अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए, इंडिया ईरान इराक के साथ में जब ऑयलिंग डील करती है, मिडिल ईस्ट के साथ करती है, या फिर जो भी ये सब इंटरनेशनल, जब हम रिलेशन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखेंगे तब हमें सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ तक अभी हमें स्टडी करना है 12th के लेवल पे, तो इंटरनल डेब्ट आपको यहाँ पर ये जो विद इन कंट्री और ये एक्सटर्नल वाला ये है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझ लो। और ये इंटरनल डेब्ट इन रुपीस में लिया जाता है और एक्सटर्नल डेब्ट जो होता है हमेशा फॉरेन करेंसी याद रखना, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है, फॉरेन करेंसी में ही जो है वो लोन लेते हैं और ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है इंटरनल लोन, ठीक है। इंटरनल डेप्थ जो होता है ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर, और ये जो एक्सटर्नल वाला होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सटर्नल वाला मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, ये सबको याद रखना है। इंटरनल डेप्थ व्हेन अ गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, बैंक्स, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस हाउसेस एक्सेट्रा विद इन द कंट्री इट इज़ नोन एज इंटरनल डेप्थ। मैंने आपको बताया कि विद इन कंट्री जो भी बोरोइंग हो रही है सेंट्रल बैंक से और जनरली जो आरबीआई से बोरो करती है गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए डेप्थ लेना है तो एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ने बनाए हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ से लोन ले लेती है, ठीक है।
एक्सटर्नल डेब्ट की बात करेंगे तो जब गवर्नमेंट बोरो करती है फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन बैंक से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट से लिया, तो ये किस में आता है? एक्सटर्नल डेब्ट में आता है। और वर्ल्ड बैंक से हमने क्या लिया था? लोन लिया था मुंबई मेट्रो के लिए, ये सबको याद रखना है। मुंबई मेट्रो, इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा आ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड बैंक से एक्सटर्नल डेब्ट लिया और मुंबई मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। अब यहाँ पर एक और मेन पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो एडिशनल है वो मैं बता रही हूँ। फिस्कल पॉलिसी और एक दूसरी वाली होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? ये सब लोग ध्यान से देखेंगे, टेक्स्ट बुक में नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। ये टेक्स्ट बुक में लिख लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा। आगे एक्सटर्नल जब आप स्टडी करोगे फर्दर ये याद रहना चाहिए। मॉनेटरी वाली कौन बनाता है? RBI बनाता है। और फिस्कल वाली कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाती है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट एडजस्ट करती है, जो भी स्पेंडिंग लेवल्स हैं, टैक्स रेट हैं, उनको जो है पूरा का पूरा मॉनिटर करती है, देखती है, और जो है इकोनॉमी में कैसा सब कुछ चल रहा है और उससे क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो क्या करती हैं? स्पेंडिंग लेवल्स को चेक करती हैं, टैक्स रेट को मॉनिटर करती हैं। फिर क्या करती हैं? वो जो है जो ये फिस्कल पॉलिसी है वो डील करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेब्ट। इन शॉर्ट इट इज़ अ फाइनेंशियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या है? इन जनरल फाइनेंशियल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट जो है पुट करती है और इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है? नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज रिफर्ड टू एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक समझो, इन शॉर्ट में समझो, अभी तक जो हमने पढ़ा, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, रेवेन्यू कहाँ से आती है, टैक्स से आती है। टैक्स में क्या है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, अलग अलग सोर्सेस होते हैं, हमने स्टडी किए हैं। फीस है, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स, पेनल्टीज, गिफ्ट, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। पब्लिक डेब्ट लेते हैं, इंटरनली लेते हैं, एक्सटर्नली लेते हैं, और फिर हमारे पास जो है रेवेन्यू भी आता है गवर्नमेंट के पास, उसका एक्सपेंडिचर भी होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उनको खर्च करना पड़ता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, ये सारे जो है कॉसेस हैं जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। अब ये सारा जो है, ठीक है, ये सारा जो हमने अभी तक पढ़ा, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, यही जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। मतलब ये सब कुछ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखा जाएगा और ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है? प्रिपरेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक। प्रिपरेशन करना मतलब पहले देखना कि हमें कितने कितने पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास कितनी इनकम है, कितना हमें बाहर से लोन लेना पड़ेगा, ये तो हो गई डेब्ट की बात। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू ये सब चेक करना कि कहाँ कहाँ से नॉन टैक्स से कितना आ रहा है, टैक्स से कितना आ रहा है रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास, ये सब स्टडी करना। ये प्रिपरेशन की स्टेज हो गई। इम्प्लीमेंटेशन का जब डेवलपमेंटल में करना है, योजना में करना है, कितना हमें कहाँ कहाँ पे जो है स्पेंड करना है गवर्नमेंट को, ये सारा किस में है? गवर्नमेंट बजट एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि ईडी का डिपार्टमेंट हो जाता है, ईडी के डिपार्टमेंट भी होता है। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, मोस्ट पॉपुलर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर आता है हमारा कस्टम ड्यूटी वाला डिपार्टमेंट। फिर अब तो जीएसटी का भी डिपार्टमेंट होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि एक जीएसटी बस एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है भाई, ऐसा ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका पूरा का पूरा, उसके अंदर बहुत सारा स्टाफ होता है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आपके तहसील में भी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, वो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा, ठीक है?
कभी तहसील जाते होगे तो पता होगा, महसूल डिपार्टमेंट होता है, महसूल डिपार्टमेंट उसको लिखा होता है, ठीक है, महसूल डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो तो जो इनकम टैक्स भरते हैं उनको पता होता है। ऐसे ये सारा जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको और जो है कट करके ना छोटे छोटा आपके लेवल पे बताने की कोशिश करी है। तो अब हम बिगर लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा हमें कि जो है प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये सारा जो है ये लार्जर लेवल पे हमें इधर लिखना है, मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वैसे तो मैंने आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है, बट ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ ये आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखनी है और एज इट इज़ लिखना है। मैंने बार बार कहा है टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज लिखनी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा बताती रहती हूँ, बस आपको ये टेक्स्ट बुक का अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अ स्मूथ एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज रिफर्ड टू एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेब्ट पॉलिसी का, उसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। फिर आता है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट के अंदर हम दो टाइप के बजट देखेंगे, एक रेवेन्यू बजट देखेंगे और एक कैपिटल बजट देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए भाई बजट होता क्या है। अब अगर आपने कभी न्यूज़ देखा होगा तो बार बार आता है आज बजट पेश होने वाला है लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आज सब लोग यहाँ पर समझो, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे टेक्स्ट बुक है। सब लोग अपने अपने इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक निकालो और इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो हमें स्टार्टिंग में दिखेगा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है और उसका प्रेम्बल होता है जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आप अगर जनरली देख लोगे, आपके लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होगी कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है आर्टिकल 112 है और उसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है, प्रोविज़न है यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस आपको लगेगा बट इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यहाँ पर एक प्रोविज़न है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। In every budget, a set of 7 budget documents describe the detail of government finance in India. The word budget is derived from the French verb budgeter. ये आपको याद रखना है कि ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, विच मीन्स अ बैग और अ वॉलेट सम कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है, एक बैग, अ बजट और अ वॉलेट कंटेनिंग दी फाइनेंशियल प्रपोजल्स, मतलब एक बैग या फिर वॉलेट जिसके अंदर पूरा फाइनेंशियल प्रपोजल होता है। तो ये जो है बजट, आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन को कि वो कैसे एक रेड बैग के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है और वो ही फर्स्ट जो है रेड बैग के अंदर लेकर आई थी अपना जो है बजट, आप देख सकते हैं, और न्यूज़ भी आई थी तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये बजट पेश कर रही थी तब वो अपना रेड बैग के अंदर लेकर आई थी बजट प्रपोजल के लिए। बजट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑल द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड। अब इसके थ्रू, बजट के थ्रू क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं स्टेट के वो अच्छी तरीके से रेगुलेट हो जाते हैं। बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। और हमेशा बजट आगे के साल का जो है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट के इतने इतने रिसिप्ट्स और इतना इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होना चाहिए,
फर्दर जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में। और फाइनेंशियल ईयर में आपको हर बार बताती हूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फाइनेंशियल ईयर कब होता है हमारा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। मैं बार बार बोलती हूँ फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फाइनेंशियल प्रपोजल आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। फाइनेंशियल प्रपोजल कैसे होता है गवर्नमेंट का? रेवेन्यू और कैपिटल बजट के फॉर्मेट में होता है। तो अब हम पहले रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट स्टडी करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है रेवेन्यू बजट के अंदर? ये हमेशा याद रखो, रेवेन्यू बजट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, ठीक है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ होती हैं इसके अंदर। रेवेन्यू रिसिप्ट आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, इनकम कहाँ से आ रही गवर्नमेंट की। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक तो टैक्स से आती है जो इनकम टैक्स लोग भरते हैं, और एक नॉन टैक्स से आती है। नॉन टैक्स मतलब फीस, पेनल्टीज़ वगैरह वगैरह। वो आपको पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो में मिल जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख लेना। यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है। Revenue expenditure comprises of interest paid on government borrowings, subsidies and grant given to the state government. Expenditure खर्चा कहाँ पर होता है? खर्चा होता है जब गवर्नमेंट ने पब्लिक डेप्ट लिया था। पब्लिक डेप्ट मतलब गवर्नमेंट ने लोन लिया था। गवर्नमेंट ने लोन लिया था तो गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो वो एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। गवर्नमेंट ने बोरोविंग करी है, गवर्नमेंट को वो लोन को क्या करना है, फेडना है। वो लोन को खत्म, वो अगर उन्होंने 1000 करोड़ लिए तो 1000 करोड़ वापस करने हैं विथ इंटरेस्ट, ठीक है। सब्सिडीज दी है, गैस पे आपको सब्सिडी मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट को तो भरनी है ना। वो आपको एक सिलेंडर 600 का मिलता है, गवर्नमेंट को 850 का मिलता है। 150, 200 रुपये गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से डालने पड़ते हैं। वो सारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। ऐसा सब सब्सिडीज, ग्रांट जो मिलती है वो आपको मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वो सारा गवर्नमेंट का खर्चा गिना जाता है, तो वो रेवेन्यू बजट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट कंसिस्ट करता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। ये भी 2 चीज़ हो गई, ये ध्यान में रखना सब लोग, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या होता है देखो, गवर्नमेंट लोन रेज फ्रॉम द पब्लिक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, divestment of equity holding in the public sector enterprises, loan received from the foreign government and other foreign bodies, state deposit fund, special deposit etc. अब ये जो पूरा पार्ट है ना, ये आप समझो, ये मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया। कैपिटल रिसिप्ट ये सारा कुछ यहाँ पर, हाँ। तो ये जो है कंसिस्ट करता है जैसे divestment of equity holding, public sector enterprise, loan received from foreign government, other foreign bodies, state deposit fund, ये सारा किस में आएगा, रिसिप्ट्स में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल पेमेंट की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे डैम्स बन रहे हैं या फिर जो बुलेट ट्रेन के ऊपर खर्चा आएगा, ठीक है। तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैपिटल पेमेंट्स के अंदर आ जाएगा। लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कंपनीज, कॉरपोरेशन, अदर पार्टीज, ये सब किस में आएगा, कैपिटल पेमेंट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिफेंस एंड जनरल सर्विसेज। कैपिटल पेमेंट में क्या क्या आता है देखो, डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, और जनरल सर्विसेज के ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है, ये सारा कैपिटल पेमेंट के अंदर कैपिटल पेमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला जो टाइप ऑफ बजट है वो जो है रिड्यूस्ड सिलेबस है, इसलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एक्सप्लेनेशन का। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 9 की, ज़रूर देखना।